हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वेब ब्राउजर में इस एड्रेस को एंटर करके मेरे चैनल तक पहुंच सकते हैं और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस अपलोड करता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने मेल बॉक्स में ईमेल से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो यहाँ पे भी सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ट्विटर या फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको सबसे पहले उसके बारे में पता लगे तो आप मेरे फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने कुछ ब्लॉग बनाए हैं और आप इस लिंक को क्लिक करके या वेब ब्राउजर में jagvindarsingh.blogspot.com को एंटर करके भी ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं और यहां से स्क्रॉल डाउन करके देखिए, किसी भी लिंक को क्लिक करके आप कोई भी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो इस शॉर्ट मैसेज के बाद चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि OSI मॉडल क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। OSI मॉडल की रेटिफिकेशन 1984 में हुई थी। 1997 में ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने एक कमेटी बनाई और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि एक ओपन स्टैंडर्ड डेवलप किया जाए और इसी कमेटी के एफर्ट से 1984 में ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन या OSI मॉडल अप्रूव किया गया। ओपन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी इस मॉडल को फॉलो करेंगे, जो भी वेंडर्स मैन्युफैक्चरर्स मॉडल को फॉलो करेंगे, उनके डिवाइसेस आपस में इंटर ऑपरेट कर सकते हैं। OSI मॉडल आने से पहले बहुत से वेंडर स्पेसिफिक मॉडल्स एग्जिस्टेंस में थे, जैसे कि IBM अपने कंप्यूटर्स बनाता था और उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए अपना नेटवर्किंग स्टैंडर्ड यूज करता था। इसी तरीके से उस समय की और कंपनीज भी जो कंप्यूटर्स बनाती थी वो अपने अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए अपने अपने प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स यूज करती थी। लेकिन प्रॉब्लम वहां होती थी जहां पे दो या दो से अधिक वेंडर्स के कंप्यूटर्स एक कंपनी खरीद लेती थी तो उनके आपस में इंटर ऑपरेट करने में दिक्कत आ जाती थी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो सबसे बड़ा एफर्ट एक बहुत बड़े स्केल पे हुआ वो OSI मॉडल का था और इसका रिजल्ट 1984 में OSI मॉडल की रेटिफिकेशन से हुआ और ये तभी से ही कंप्यूटर नेटवर्क डिजाइन में एक रेफरेंस मॉडल की तरह यूज किया जाता है। OSI मॉडल ये बताता है कि कैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और इक्विपमेंट्स आपस में काम करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे। अगर हम देखें आजकल की जो टेक्नोलॉजीज हैं या जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं वो इस मॉडल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये नेटवर्क आर्किटेक्चर या नेटवर्क के डिजाइन को समझने के लिए बहुत ही यूजफुल है और इसे हम टीचिंग मॉडल या रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं। OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं। अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर है, सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर है, थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर है, फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिफ्थ लेयर सेशन लेयर है, सिक्स्थ प्रेजेंटेशन और सेवंथ और टॉप मोस्ट एप्लीकेशन लेयर है। तो ऐसा ही मॉडल ने नेटवर्किंग के कॉम्प्लेक्स टास्क को 7 पार्ट्स में या 7 लेयर्स में डिवाइड कर दिया है और हर लेयर की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इन 7 लेयर्स को OSI मॉडल या स्टैक भी कहा जाता है। इस स्टैक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, अपर और लोअर। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को अपर लेयर्स भी कहा जाता है। अगर जनरली बात करें तो जो टास्क इन लेयर्स पे परफॉर्म किए जाते हैं वो किसी एप्लीकेशन स्पेसिफिक होते हैं। लोअर लेयर्स नेटवर्क स्पेसिफिक फंक्शंस जैसे कि राउटिंग, एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके एग्जांपल्स हैं TCP/IP और एथरनेट। OSI मॉडल ने नेटवर्क की कॉम्प्लेक्स टास्क को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसका जरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कैसे वो नेटवर्किंग को 7 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया। अगर हम फिजिकल लेयर की बात करें तो फिजिकल लेयर पे हमारे सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल फंक्शंस और प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट किया गया है, यानी कि फिजिकल जो मेरा मीडिया है वो कैसा होगा, किस लेवल पे वोल्टेजेस जाएंगी, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। और डेटा लिंक लेयर जो हमारा है, डेटा लिंक लेयर पे हमारी फिजिकल एड्रेसिंग, हमारे नेटवर्क की टोपोलॉजी या डिजाइन कैसा होगा और हमारे सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स क्या होगा, इन सब के बारे में बात की जाती है डेटा लिंक लेयर पे। नेटवर्क लेयर बड़े ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये राउटिंग और इंटरनेटवर्किंग का काम करती है और यहाँ पे लॉजिकल एड्रेसिंग यूज होती है। ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। ट्रांसपोर्ट लेयर जो मेरी है वो मेरी मैसेज सेगमेंटेशन, सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग और एरर करेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये क्या होते हैं इनको भी हम समझेंगे। सेशन लेयर
सेशन को कंट्रोल करती है। सेशन एस्टेब्लिश करने से लेके सेशन टर्मिनेट करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सेशन लेयर की होती है। प्रेजेंटेशन लेयर कुछ इंपॉर्टेंट टास्क जैसे कि एनक्रिप्शन, कंप्रेशन को परफॉर्म करती है। और एप्लीकेशन लेयर हमारी एप्लीकेशंस के बीच में, यानी कि जिसको यूजर ऑपरेट कर रहा है, जैसे कि कोई ईमेल एप्लीकेशन है और कोई भी एप्लीकेशन है, हमारी एफटीपी सर्विसेज हैं, उनके बीच में और नीचे के लेयर्स के बीच में एक इंटरेक्शन का काम करती है, इंटरफेस का काम करती है। तो इस वीडियो में हम OSI मॉडल से इंट्रोड्यूस हुए और ये जाना कि OSI मॉडल की जरूरत हमें क्यों पड़ी। अगले वीडियोस में हम इन सभी लेयर्स को और इनके फंक्शंस को डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।